दोस्तों, महाशिवरात्रि एक बहुत ही पावन पर्व है जिसे स्वयं महादेव और माता पार्वती का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन यदि सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा की जाए तो हर तरह की बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन गलती से भी ये 3 काम कभी मत करना, वरना महादेव आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। यदि आप भूल से भी इन कामों को कर देते हो तो महादेव कभी भी आपको माफ नहीं करेंगे। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने भी अपनी अभी की ही कथा में बताया है कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 3 काम नहीं करने चाहिए। और भक्तों, इस बार की महाशिवरात्रि को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल न करना, क्योंकि यह महाशिवरात्रि कोई मामूली शिवरात्रि नहीं है, बल्कि इस बार की महाशिवरात्रि पूरे 144 सालों के बाद महाकुंभ के दौरान पड़ रही है। महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि ये दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस महाशिवरात्रि के दिन ये 3 काम करता है तो उससे महादेव नाराज हो जाते हैं, जिससे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को हल्के में न लेना, क्योंकि इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि महाशिवरात्रि महाकुंभ के दिनों में पड़ रही है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 3 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन रहना पड़ सकता है। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन सी 3 चीज है जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, और इस दिन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए, और कौन सी वह 3 महिलाएं हैं जिसे महाशिवरात्रि का व्रत भूल कर भी नहीं रखना, और उन महिलाओं को महाशिवरात्रि के दिन महादेव की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। तो भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच में से देखा, काट कर देखा, तो आने वाले समय में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को महाशिवरात्रि के दिन वह ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, और महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले 3 से 4 रामबाण उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस बार महाशिवरात्रि पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस महाशिवरात्रि महादेव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच में से देखा, काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि महाशिवरात्रि का दिन महादेव को प्रसन्न करने का होता है, पूजा पाठ करने का होता है, लेकिन यदि आप महाशिवरात्रि के दिन ये 3 काम करने से महादेव क्रोधित हो जाते हैं। वास्तु शास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ का माना गया है, इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए महादेव की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही महाशिवरात्रि के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन ये प्रभारी होता है, क्योंकि आजकल बिना भगवान की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों,
आपका ज्यादा समय पर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में महाशिवरात्रि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से संसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन से गरीबी को दूर करने से कोई नहीं रोक सकता है एवं ऐसे व्यक्ति मरण उपरांत वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे कि हमें महाशिवरात्रि के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दे। चलिए जानते हैं अगले काम के बारे में। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, महाशिवरात्रि के दिन स्त्री का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है, तो इसलिए दोस्तों इस अति विशेष एवं दुर्लभ पौधे की जड़ को अगर आप 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इस एक पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपको त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसके बाद आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे आपको इस खास पौधे की जड़ को धारण करना है। कौन सा ये पौधा है, सभी जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को बनाने में एवं साधु संतों से जानकारी प्राप्त करने में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, इसलिए हमारे लिए एक लाइक तो जरूर कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाए। साथ ही इस महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ जी की अपने जीवन में असीम कृपा प्राप्त करने हेतु कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दे। दोस्तों, ये पौधा इतना चमत्कारी है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस पौधे की प्रशंसा की गई है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं, इसलिए जहाँ कहीं भी उन्हें ये चमत्कारी पौधा दिखता है वह इसे तत्काल प्रणाम करके इससे जुड़ा उपाय जरूर करते हैं। शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार यदि महाशिवरात्रि पर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार का पौधा जिसे चिरचिदा भी कहते हैं, इसे आपने भी जरूर देखा होगा। ये पौधा अपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है। आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में माँ गंगा का और इसके पत्तियों तनों फलों में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। तो यदि आपने इस पौधे की जड़ का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। तो देखिए, कई लोग इस पौधे से दातुन किया करते हैं। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये पौधा जो आपने वीडियो की शुरुआत में ही देखा था, ये पौधा आमतौर पर आपके आसपास देखा जाता होगा। इसे चिरचिता कहा जाता है, कहीं कहीं पर अपामार भी कहा जाता है। भक्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां है, धन की दिक्कत है तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे
पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपाय आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह भी जरूर जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पौधे में सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की साढ़े साथी से परेशान है तो वह भी दूर हो जाता है। भक्तों, अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो महाशिवरात्रि के दिन आपके के जीवन को बदल करके रख देगा। वास्तु अनुसार लाल अपामार्ग की टहनी से यदि दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्ध की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो भी कहेगा वह सच हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब महाशिवरात्रि के दिन यदि आप इस पौधे से दातुन कर लेते हैं तो आपके जुबान पर साक्षात माता सरस्वती जी विराजमान हो जाएंगी। साथ ही अपामार्ग की जल का महाशिवरात्रि प्रातः काल में विधि पूर्वक पूजन करें और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके हाथ में बांधे। ऐसा करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। अपामार्ग यानी चिरचिटा को घर में भी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव व माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस दिन शिवलिंग पर कुछ चीजों को चढ़ाने से भगवान शिव के प्रसन्न होने की मान्यता है। कहा जाता है कि इससे जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली का आगमन होता है। जाने महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। भक्तों, पहली चीज है काला तिल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से व्यक्ति को हर तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही शनि दोष व शनि की